नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से। सैटरडे है आज। आप सभी का वर्तिया क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, सर्दियां भी आ गई हैं, क्रिसमस भी बीत गया है, नया साल आने वाला है। उम्मीद है इस साल खुशियां लेकर आए। 2020 कैसे चला गया पता ही नहीं चला। 2021 उम्मीद है अच्छा जाए, बेहतरीन तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाए। 2021 को आप सभी की नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे, खूब सारे वैकेंसी आए और आप लोग फॉर्म भरें, सभी लोग एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है, इन्हीं सब उम्मीदों के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एलसीएम एससीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हम लोगों ने लगभग 4 या 5 सेशन कंप्लीट कर लिया था, 4 या 5 सेशन कंप्लीट कर लिया था मैंने टेलीग्राम पर, ऐप के माध्यम से, ऐप पर भी, व्हाट्सएप के ग्रुप पर, जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है इस व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी मैंने एलसीएम एससीएफ के 1 से 100 तक के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक हम लोगों ने पिछले संडे को कंप्लीट किया था उसी के आगे आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कहां तक किया था? आई थिंक 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज 121 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी एससीएफ चल रहा था हम लोगों के यहाँ, हम लोग एलसीएम को कंप्लीट कर लिए। 3 पार्ट में पढ़े हम लोग। पार्ट 1 को हम लोगों ने देखा कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। पार्ट बी में हम लोग एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं, एलसीएम के नंबर्स वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। आज हम लोग एससीएफ के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, नंबर वाले और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें। देखिए ध्यान से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 121। ध्यान से बोर्ड पर देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सभी। आज देखिए एलसीएम एससीएफ का 121 क्वेश्चन। 120 तक हम लोगों ने कर लिया था। 121 आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आसान है। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक मैदान के चारों ओर एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ए 7 मिनट, बी 8 मिनट तथा सी 10 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। पूरा कर लेता है। उसके बाद क्या है? चलने के बाद तीनों कितना चलने के बाद पूरा कर लेते हैं? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? वे तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है वे तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। अच्छा, पूरा कर लेने के बाद या चलने के बाद वे तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे, यही क्वेश्चन है। सभी के पास कुछ क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक, एक बार मैं क्वेश्चन को और मिला लेता हूं हिंदी से। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखिए कहानी क्या है, क्या करना है इसके साथ। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं गुरुजी, बस केवल और केवल एलसीएम लेना। 121 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 1 मिनट में मिला लूं जरा, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, ठीक है। चलने के बाद वे तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे? ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। देखिए ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। ए बी और सी कह रहा है कि ए बी सी किसी मैदान, सर्कुलर मैदान है, उसका चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर। चक्कर लगाना प्रारंभ करते ए 7 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 7 मिनट में मैदान का एक चक्कर पूरा कर लेता है। बी 8 मिनट में, 8 मिनट में, ध्यान समझिए। और सी कितने मिनट में? सी कितने मिनट में दिया है? 10 मिनट में मैदान का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। कुछ नहीं करना है। वे तीनों एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, यही पूछ रहा है। कुछ नहीं करना आपको, इसका क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। मैंने आपसे बताया था, मैदान के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो या किसी छोटे छोटे चीजों को एक बड़ी चीज में बनाना है तो एलसीएम लेते हैं। बस सिंपल वे में इसका एलसीएम बता दीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? बताइए भाई, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7, 8, 10 का एलसीएम आएगा 280 आएगा।
बोलो भाई 280 इसका एलसीएम होगा कितने मिनट में होगा? 280 किस में होगा? मिनट में होगा। अगर इसको ऑप्शन में दिया है आवर्स में, ऑप्शन में दिया आवर्स में, आप ऐसा कर लीजिए कि 280 को किससे डिवाइड कर लीजिए? 60 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 28/6 आवर्स। 28/6 फ्रैक्शन में कोई आंसर है ही नहीं, फ्रैक्शन में कोई आंसर है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर इसको लिखना चाहेंगे इसका रियल आंसर तो होगा 4:4/6, 6 चुका 24 4 28 आवर्स। इसका आंसर है 4:4/6। ठीक है दोस्तों, और हल्का कर सकते हो, इसको काट सकते हो 2 से, बात बराबर है, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 122 आपके स्क्रीन पर ये रहा, 122 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए 122 आपके स्क्रीन पर ये रहा। छोटे छोटे क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के। हाँ, जो क्वेश्चन अच्छे वाले हैं एग्जाम में अधिक से अधिक मात्रा में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि विनीत, अरविंद और रवि एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाते हैं। विनीत एक चक्कर 1 सही 2/7, अरविंद एक चक्कर 1 सही 1/14 तथा रवि एक चक्कर 1 सही 3/7। ध्यान से देख लीजिए, सेकेंड में लगा लेता है। यदि वे तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करें तो कितनी देर बाद फिर मिलेंगे? वही कहानी है फिर से, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन में दे दिया। ध्यान समझिए, 1:2/7, 1:2/7 कौन है? विनीत है सेकेंड में, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 7 के 7 9/7। और फिर कह रहा है अरविंद 1:1/14, 14 सेकेंड में, फ्रैक्शन वैल्यू 15/14। बोलो भाई, फ्रैक्शन वैल्यू 15/14 लिखते चलिए। और रवि क्या कर रहा है? 1:3/7 सेकेंड में, ये हो जाएगा 10/7। इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है इनका एलसीएम। तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है कि न्यूमरेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एचसीएफ। ये फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये तरीका आपके सामने है, ध्यान से समझिए। तो मुझे बताइए न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा? न्यूमरेटर का एलसीएम फटाफट बताइए कितना आ जाएगा? 9, 15 और 10 का एलसीएम आएगा 90। और एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? 7। एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 7। ये क्या आएगा? सेकेंड। एलसीएम निकाल दिया हमने। न्यूमरेटर का क्या निकालना है? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब बता दीजिए फटाफट कौन सा आंसर सही है, फटाफट बताइए। इसको और हल्का कर लीजिए। 12:6/7 सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? 12:6/7, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यही है तरीका, और कुछ नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं, बड़े सावधानी से अगला क्वेश्चन कीजिएगा। ये कैट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा सावधानी से आप कर सकते हैं, आसान है। देखिए हम लोग बिलो द लेवल, लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक गए हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सोचना, बस सोचो कि कैसे करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए स्क्रीन पर अपने, और पीडीएफ आपको सभी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 124। ठीक, क्वेश्चन 124 स्टार बना लेना बेटा, स्टार बना लेना। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना दोस्त। लास्ट लाइन, देन हाउ मेनी रोटेशन डज स्मॉलर व्हील्स टेकन इन के बाद लिख लेना 12 मिनट, 12 आवर लिख लेना। 12 आवर है, 12 मिनट ही है, 12 मिनट। इंग्लिश में करेक्शन कर लेना इसको। मैंने देखा, अभी भी देखा था ये क्वेश्चन, पढ़ रहा था मैं, तैयार करा रहा था पीडीएफ आपका कि कौन कौन सा क्वेश्चन जाना है आज आपके ऑनलाइन पर, यूट्यूब पर कौन सा क्वेश्चन जाना। तो मैंने देखा, हमको छोड़ो, मैं बोल दूंगा बच्चों से,
कि इंग्लिश वाले करेक्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को लास्ट स्टेटमेंट में 12 मिनट, बाकी सब सही है। दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं, ठीक। करा कि एक पहिए में 25 तथा दूसरे पहिए में 30 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार। इंग्लिश वाले लिख लेंगे लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिख लेंगे बेटा कि 12 मिनट में छोटा पहिया, ठीक है, 12 मिनट में, ठीक। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। एक छोटा पहिया है, एक बड़ा पहिया है, दो पहिए हम बना लेंगे ऐसे। देखिए ध्यान से, ऐसे दांते लगे होते हैं। आप देखे होंगे गन्ने पेरने वाली मशीन, आप जिस भी शहर में हो, गर्मी का सीजन जब आता है तो ठेले पर गन्ने पेरने वाले लोग ऐसे ऐसे दांत वाले हाथ से जो पेरते हैं गन्ने, ठीक। देखिए ध्यान से, ऐसे उसमें दांत बना होता है, ध्यान से समझिए। एक दांत इस पे, इस क्वेश्चन को समझना ही सब कुछ है। ऐसे ऐसे उसमें दांत बंधे होते हैं पहिए पर, ठीक। एक को पकड़ के घुमाता है, छोटे वाले घुमाता है तो बड़ा वाला घूमता है। देखिए ऐसे दांत, एक दांत दूसरे दांत से टच करके, मान लीजिए ये दांत है, ये दांत है, इसमें है 25 दांत और इसमें है 30 दांत, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। एक बार ये दोनों मिले, एक ए है एक बी है, समझ लीजिएगा। एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको रिपीट करके एक बार, दो बार, तीन बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए एक बार ये दोनों मिले, कहने का मतलब है कि इसमें 25 दांत हैं, एक चक्कर लगाएगा, यहां आने पर 25 दांत यहां घूम के आएगा, 30 दांत ये घूमेगा। पहले तो मुझे बताइए कि कितने दांत घूमने के बाद, कितने दांत घूमने के बाद ये दोनों पहिए एक बार मिलेंगे। तो पहले तो आप 25 क्वेश्चन को हटा दें, क्वेश्चन को हटा दें ताकि बोर्ड पर जगह मिले, या छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा बोर्ड पर जगह मिले, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं या नीचे कर दे हम, ठीक। चलिए क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया। देखिए पहले मुझे बताइए कि कितने मुझे बताइए पहली बार बता दीजिए कि कितना दांत घूमने के बाद ये दोनों पहिए एक बार मिलेंगे। तो गुरुजी पहले 25 दांत, इसमें 25 दांत, इसमें 30 दांत है, इनका पहले एलसीएम बताइए कितना आएगा। एलसीएम आएगा इसका 150। कहने का मतलब है ये 25 दांत घूमेगा एक चक्कर, ये 30 दांत घूमेगा एक चक्कर, फिर एक दूसरे चक्कर में कितना 25 दांत, टोटल दो दांत में 50 चक्कर, 50 दांत घूमेगा दो चक्कर में, और ये दो चक्कर में 60 दांत। कहने का मतलब 150 दांत घूमने के बाद ये दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। 150 दांत घूमने के बाद ये दोनों पहिए एक बार फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों पहिए मतलब ये वाला दांत और ये वाला दांत। ध्यान से समझना भाई, इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी समझना, नहीं कि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा सावधानी रखना कि गुरुजी इसमें 25 दांत है, इसमें 30 दांत है। एक चक्कर घूमेगा 25 दांत, दो चक्कर घूमेगा कितना दांत 50, ऐसे कितने चक्कर घूमनेगा और कितने चक्कर ये घूमेगा, दोनों 150 चक्कर घूमेंगे तो एक बार मिलेंगे आकर दूसरी बार, ठीक है। ध्यान से समझना, दूसरी बार मिलेंगे। मुझे बताओ कि 25 दांत वाला पहिया कितने चक्कर बाद मिलेगा। तो 150 दांत घूमने के बाद कितना, 25 छक्का 6 चक्कर, ये चक्कर है भाई। 6 चक्कर घूमने के बाद, 6 चक्कर घूमने के बाद किससे मिलेगा, बी से मिलेगा। और बी वाला कितना दांत घूमने के बाद, 5 चक्कर घूमने के बाद किससे मिलेगा, ए से मिलेगा। हाँ या ना भाई, ये 6 चक्कर, ये 5 चक्कर। अब कहानी यहीं से बनती है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ध्यान से, यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता हो, प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता हो, ध्यान समझना। तो यहां पर दिया है 5 की वैल्यू, बड़ा पहिया, ये बड़ा वाला पहिया है, और ये ऐसे लिख लीजिए स्मॉल, और ये है बिगर, बिगर। मुझे बताइए बड़ा पहिया देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है। कहने का मतलब है इस 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू प्रति मिनट 5, भाई ये 5 चक्कर घूमता है, बड़ा पहिया 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 75 चक्कर। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/5। क्वेश्चन हटाना ही पड़ेगा, मैं फिर से समझा दूंगा, आप एक बार समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 75 चक्कर,
चक्कर। छोटा पहिया कितना 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 75/5 इंटू 6। हल्का कर लीजिए तो 25 किससे कटेगा 5, 1 कम 5, 2, 5 बचे 25, 15 छक्का 90 चक्कर। चक्कर 90 चक्कर 1 मिनट में। देखो ध्यान से समझना, बड़ा पहिया अगर 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 1 मिनट में 90 चक्कर लगाएगा। और क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि छोटा पहिया 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में अगर 90 चक्कर लगाता है छोटा पहिया तो 12 मिनट में 12 मिनट में छोटा पहिया कितना चक्कर लगाएगा 90 इंटू 12, 12 9 108, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, 1080 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार रिवाइज करके वीडियो को जरूर देखना। रिवाइज करके दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, बड़ा पहिया कितना चक्कर लगाएगा, छोटा पहिया कितना चक्कर लगाएगा, या दोनों पहिए दोबारा कितनी बार मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जब करेंगे उसमें एक कंसेप्ट और आ जाएगा इसी पहिए पे बेस्ड। ठीक है, आप देखे होंगे गन्ने वाली मशीन होती है ना, ऐसे दो लगे होते पहिए चलते रहते हैं, एक ऐसे घूमेगा तो एक ऐसे घूमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कि छोटा पहिया 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। भाई बड़ा पहिया 25 दांत घूम के और 30 पहिया में 30 दांत है, 30 दांत घूमेगा, दोनों कब मिलेंगे 150 दांत घूमने के बाद मिलेंगे। कहने का मतलब बड़ा पहिया 5 चक्कर घूमेगा, छोटा पहिया 6 चक्कर घूमेगा। ठीक, 5 यूनिट की वैल्यू दिया है कि 5 यूनिट की वैल्यू 1 मिनट में 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 75 चक्कर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 बाई इतना चक्कर, तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 90 चक्कर। ठीक, 90 चक्कर, ध्यान समझना, 1 मिनट में 90 चक्कर घूमता है छोटा वाला पहिया, तो 12 मिनट में कितना चक्कर घूमेगा 1080 चक्कर। ठीक, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 125, सेम ऐसा ही है, पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग का प्यार इतना ज्यादा हो जाता, बेटा मेरे पास समय नहीं, जब से ऑफलाइन के बैचेस मेरे शेड्यूल नहीं बन जाते हैं, ठीक है, पैरामाउंट प्रयागराज में, तब तक मैं अभी सिलेबस अभी यूट्यूब पर डेली नहीं आ पाऊंगा, जब तक शेड्यूल नहीं बन पाता। आप सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे फोन करते हैं कि सर डेली वीडियो आना चाहिए, मैसेज करते हैं, आएगा डेली वीडियो, थोड़ा सा शेड्यूलिंग हो जाने दीजिए, प्रॉपर वे में वीडियो प्रॉपर आएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं खूब पढ़ाऊंगा, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जरा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो दांतेदार पहिया, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है कि 20 दांत और 25 दांत के हैं, बड़ा पहिया 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है, तो ज्ञात कीजिए 15 घंटे बाद पहिए का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। कोई नहीं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कहने का मतलब वही है। देखिए क्या, एक पहिया कितने दांत हैं, एक पहिए में 20 हैं, एक पहिए में 25। याद रखना जो पहिया बड़ा होगा उसमें ज्यादा दांत होंगे। ठीक, इनका एलसीएम क्या होगा 25 और इसका एलसीएम क्या होगा 100। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है, 100 चक्कर बाद दोनों पहिए मिलेंगे, तो मुझे बताइए बड़ा पहिया कितने चक्कर बाद मिलेगा 20 पंजे 100 चक्कर बाद, सॉरी छोटा पहिया, और बड़ा पहिया कितने चक्कर बाद मिलेगा 25 चौका 100, 4 चक्कर बाद। ठीक, ये चक्कर है, ये साइक्लिक है, इतने साइकिल बाद इतने चक्कर या साइकिल बाद। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15 घंटे में बड़े पहिए का कोई निश्चित दांत, कुछ नहीं करना है, बस आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझे बता दीजिए फटाफट, 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है बड़ा पहिया, 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है। ठीक, तो 15 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा बड़ा पहिया, 1 घंटे में 6 चक्कर, ये 4 चक्कर बाद मिलते हैं। ठीक, मुझे बताइए कि बड़ा
पहिया 15 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा? 90 चक्कर लगाएगा। बड़ा पहिया 15 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा? 90 चक्कर लगाएगा। अब कितने चक्कर बाद मिल रहा है ये ध्यान से समझिएगा, यही कहानी है। कितने चक्कर बाद दोनों पहिए एक दूसरे से मिल रहे हैं? छोटा पहिया 5 चक्कर घूम के आएगा और बड़ा पहिया कितना चक्कर घूम के आएगा? 4 चक्कर घूम के आएगा, तो दोनों मिल जाएंगे दोबारा। ठीक, कह रहा है कि बड़ा पहिया 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है, तो 15 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा? 90। अब बड़ा पहिया कितने चक्कर बाद मिल रहा है? 4 चक्कर बाद मिल रहा है। 90 में 4 का क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो 90 में 4 से कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड होगा? 88, 22 बार डिवाइड होगा, हाँ या ना? कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड होगा? कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड होगा? 22 बार डिवाइड होगा। और मैं आंसर एक जोड़ के लिखूंगा, एक चक्कर एक्स्ट्रा लिखूंगा, क्योंकि ये चक्कर स्टार्टिंग में मिले होंगे। स्टार्टिंग चक्कर या स्टार्टिंग में मिले होंगे, ये स्टार्टिंग का है, तो आंसर जाएगा 23। ठीक है, 23 कितनी बार मिले होंगे? कितनी बार मिलेगी? 23 बार। एक चक्कर मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिखा? कि शुरू में एक चक्कर मिले होंगे तभी तो शुरू किए होंगे आगे चलना। तो ये ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है कि बड़ा पहिया 1 घंटे में 6 चक्कर चलता है। ठीक, 1 घंटे में 6 चक्कर चलता है। ये चलता है 1 घंटे में 6 चक्कर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गुरुजी यहाँ तो 4 चक्कर है। बेटा ये 4 चक्कर और ये 5 चक्कर जो है ना भाई, छोटा पहिया 5 चक्कर घूमेगा, बड़ा पहिया 4 चक्कर घूमेगा, तब जाके दोनों एक बार मिलेंगे। यहां कह रहा है कि बड़ा पहिया 1 घंटे में 6 चक्कर घूमता है, तो 15 घंटे में कितना चक्कर? 90 चक्कर। 4 चक्कर पूरा घुमाने में भाई 90 चक्कर है, 90 चक्कर 4 चक्कर में मिल रहे हैं, तो कितनी बार मिलेंगे 90 चक्कर में? 22 बार। 22 बार तो रियल मिल रहे हैं, लेकिन एक चक्कर एक्स्ट्रा कौन सा आया? जो एक चक्कर स्टार्टिंग में मिले होंगे। तो आंसर कितना आएगा? 23। नोट कर लीजिए, आंसर क्या है? 23। क्लियर हो गया? यहाँ बड़े पहिए के बारे में ही जानकारी दी थी पूरी। मैंने 2 क्वेश्चन इसी पे करा दिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक बड़ा करके एक अधिक करके लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बार तो स्टार्टिंग में भी मिला होगा। कई क्वेश्चन अभी करा रहा हूं मैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 26 आप स्वयं से करें। 27 इसमें भी है भाई। हिंदी वाले बजना शुरू होती हैं, सुय होती हैं, वो गलत लिखा है। ठीक है, 6 बेल स्टार्ट टूरिंग एट द सेम टाइम। एक टाइम 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी? एक साथ बजेंगी। खत्म क्वेश्चन। मुझे बताइए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 120। ये क्या है? सेकेंड। 120 क्या है? सेकेंड। सेकेंड 120 सेकेंड का मतलब हो गया कितना? 120 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट। 2 मिनट बाद एक साथ ठीक है, 2 मिनट बाद 120 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगी। ध्यान समझना। 30 मिनट के अंतराल पे 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? ये तो हो गया 15 बार, और एक मैं स्टार्टिंग का ऐड करूंगा 15, एक मैं स्टार्टिंग का ऐड करूंगा 15। आंसर मत दे देना, एक बार साथ पहले भी तो बजी होंगी। यही इस क्वेश्चन में लॉजिक है। एक बार पहले बजी होंगी सब साथ, फिर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट एक साथ बजना शुरू, क्वेश्चन में दिया है एक साथ बजना शुरू होती है। ठीक, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 16 बार बजेंगी टाइम्स। ये 1 मिनट स्टार्टिंग में है, ये एक बार जो बजेंगी स्टार्टिंग में भी बजी होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 133, 27 के बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं होगा आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, वहां से सलूशन मिल जाएगा। 33 नंबर आज मैं डाल दूंगा आपको 150 तक क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। अगला सीट भी आपको मिल जाएगा आज शाम तक।
आप प्लीज एक बार वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर कई लेक्चर ऐसे हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया हूं, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, जैसे डेमो क्लास के परसेंटेज हो गया, कई लेक्चर ऐसे हैं। ठीक है दोस्तों, उसको एक बार डाउनलोड कीजिए, वहां देखिए। अगर आपकी सुविधा के लिए अगर कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा, बेहतरीन कंटेंट है, तो प्लीज बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी बैच को मैंने ओपन रखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी परसेंटेज खत्म होने वाला है, उधर ज्योमेट्री ट्रायंगल खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। करा कि 12 किमी लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो कितने घंटे के अंतराल में वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? कितने घंटे के अंतराल पर? कुछ नहीं करना है, इनके पहले टाइम का रेशियो टाइम का एलसीएम निकाल लीजिए। टाइम, ठीक, टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। टाइम का रेशियो कैसे आएगा? ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है? देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। कितने स्पीड से चल रहा है पहला ए धावक? कितने किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है? ध्यान समझिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर। ये ए है। बी कितने के स्पीड से कितने टाइम में पहुंच जाएगा? बी का क्या है? डिस्टेंस तो वही है 12 किलोमीटर। बी की स्पीड क्या है? बी की स्पीड है 7। और सी की स्पीड क्या है? टाइम डिस्टेंस तो वही है 13 किलोमीटर पर आवर। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम बता दो फटाफट। एलसीएम मैंने अभी बताया था, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना। न्यूमरेटर का क्या कर देना? एलसीएम निकाल लेना। ये आ जाएगा 12। डिनोमिनेटर का एचसीएफ आएगा 1। ठीक है, टाइम का ये क्या है? आवर्स है। ये क्या है? आवर्स। ये आवर्स है। क्वेश्चन खत्म। 12 आवर्स बाद मिलेंगे। खत्म क्वेश्चन। 12 वर्ष बाद फिर मिलेंगे दोबारा। तो यही क्वेश्चन था इस पर। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ये भी कैट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 138। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चनों का अब भरमार होने जा रहा है। आप देखेंगे कंसेप्ट यही है। देखिए अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 138। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा सोचिए। और प्लीज चैनल के लिए 3 काम आपको करने हैं: लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जरूर, ये आपका ड्यूटी है। अगर आप बेस्ट कंटेंट देख रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4726 सिपाहियों को 2 समूहों में बांटा गया ताकि प्रत्येक समूह ठोस वर्ग में व्यवस्थित हो जाए। यह देखा गया कि दूसरे समूह के कुछ अतिरिक्त सिपाही हैं। दूसरे समूह में कुछ अतिरिक्त सिपाही हैं। पहले समूह में पंक्तियों की संख्या 32 थी, तो दूसरे में अतिरिक्त सिपाहियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान से समझना, भाई ध्यान से समझना कि एक स्क्वायर है, एक सॉलिड स्क्वायर बनाना है। मैं कैसे आपको बताऊं, जैसे ये डस्टर है। सॉलिड स्क्वायर बनाने का मतलब जितने रो होंगे उतने कॉलम। सॉलिड स्क्वायर का मतलब होता है क्यूब। भाई एकदम सॉलिड हो, जितना ऊपर उतना नीचे। 32 का पहला समूह बनाना है, पहला ग्रुप। देखो भाई, फर्स्ट ग्रुप कितने कितने का बनाना है? 32 और 32 का बनाना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट ग्रुप 32 और 32 का बनाना है। तो 32 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सिपाही हो जाएंगे? बताओ भाई फटाफट। 1024। जितने रो में हो उतने ही कॉलम में हो। ध्यान समझिएगा, एक ठोस सॉलिड बनाने के लिए, सॉलिड स्क्वायर बनाने के लिए जितने रो उतने कॉलम।
ठीक। टोटल सिपाही कितने हैं? 4726, 4726। इसमें से 32 का एक रो बन गया, 1024 घटा दीजिए। 1024 घटाएंगे, 1024 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3700। कितना हो जाएगा? 2। अब इसमें 3700 में भी तो एक और सॉलिड बनाया जा सकता है। किसका? देखो ध्यान से, एक सॉलिड बनाया जा सकता है 60 और 60 का। 60 और 60 का, जितने रो उतने कॉलम। 60 और 60 का एक और रो बनाया जा सकता है भाई। 66 के 36, 3600 में तो बचेंगे कितने? ये तो 3600 हो जाएगा ना, 3600 सिपाहियों की। तो रिमेनिंग कितने बचे? मिनिमम कितने बचे? देखो ध्यान से, 102। 102 सोल्डर रिमेनिंग बच गए। ठीक है दोस्तों, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या है। दूसरे में अतिरिक्त सिपाही की न्यूनतम संख्या। अतिरिक्त सिपाही, पहले दूसरे का रो बनाइए कि भाई सॉलिड बनाना है, 60 और 60 का ही बनाएंगे, जितने रो उतने कॉलम। तो 3600 सिपाही तो आ गए। अतिरिक्त संख्या कितनी बची? 102। तो यही आंसर है, 102 अतिरिक्त संख्या बची है। मिनिमम 102 लोग एक्स्ट्रा बचेंगे। कब? जब सॉलिड एक ऐसा बनाया जाए जिसमें रो बराबर हो और कॉलम के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हुआ आपका टोटल, ये कंप्लीट हुआ आपका टोटल एलसीएम पर बेस्ड लैंग्वेज क्वेश्चन। बाकी आप सीट मिल जाएगा 150 की सीट, आज 50 क्वेश्चन का और सीट में डाल दूंगा। कोई भी ऑप्शन में एरर हो, डेटा में एरर हो, आप प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, क्योंकि पहली एडिशन जब जाती है यही सब बुक में भी आएगा। आपको जल्द ही मेरी बुक मिल जाएगी, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की बुक। ठीक है थोड़ा सा सिस्टम सुधर जाए बस, बहुत जल्द ही मिलने वाली है आपको अर्थमेटिक और एडवांस की एक बुक मिलेगी। तो प्लीज आप लोग अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर देते रहें, चाहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं टाइप सी। देखिए ध्यान से, टाइप सी, एचसीएफ टाइप क्वेश्चन, एचसीएफ वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन मैं अब हटा दे रहा हूं। इसमें भी दो, हम लोग एलसीएम वाले पढ़ रहे थे, इसमें दो तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। एचसीएफ वाले हम लोग पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन, पहले नंबर से बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे एचसीएफ में, और फिर लैंग्वेज से बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सबसे हल्का मैं लेता हूं, एकदम आसान क्वेश्चन, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा लेवल पे चलेंगे। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप में कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 146। 146 ये रहा, एकदम आसान क्वेश्चन। 216, 288 और 720 का एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ निकालने के कई तरीके मैंने बताया, भाग विधि बताया और प्राइम फैक्टर में लिख के बताया। दोनों फिर से सीख लेते हैं कि एचसीएफ वाले क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए पहला तरीका, मेथड 1, मुझे बताइए 216 को अगर मैं लिखना चाहूंगा, दोनों भाग विधि से भी बता दूंगा। 216 को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो प्राइम नंबर में अगर लिखना पड़ेगा तो क्या मैं 2 के पावर 3 इंटू क्या लिखूंगा? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। उसके बाद क्या है? 288, 288 प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 288 को हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 720, 720 को हम क्या लिखेंगे? भाई एक जीरो है तो 5 तो आएगा ही आएगा। 720 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, एक तो 5 आएगा ही आएगा। देखो दोस्तों, ये प्राइम फैक्टर में हमने लिख लिया। फैक्टर का लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, नंबर सिस्टम का, फैक्टर का, आप वहां से देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हैं फैक्टर्स का टॉपिक, फैक्टर कैसे क्या क्या निकालना है फैक्टर्स में। ठीक चलिए
एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था, एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि एचसीएफ के लिए क्या होता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर के पावर मिनिमम, जो फैक्टर कॉमन है उसके पावर मिनिमम। एलसीएम में क्या बताया था आपको याद होगा, एलसीएम में क्या बताया था, ऑल नंबर्स के पावर मैक्सिमम। यही दोनों चीजें मैंने बताई थी कि एलसीएम कैसे निकलेगा, सभी नंबर के पावर मैक्सिमम, और एचसीएफ में क्या हुआ, कॉमन फैक्टर के पावर मिनिमम। तो कॉमन फैक्टर अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो कॉमन कौन कौन सा है, देखो दो कॉमन है, दो के पावर मिनिमम लेना है, मिनिमम कौन सा है 3 इंटू, और कौन से कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 के पावर मिनिमम कितना है 2, बस। तो कितना आ जाएगा 72, ठीक है, 8 9 72। अगर भाग विधि से निकालेंगे, देखिए मेथड 2, अगर भाग विधि से निकालेंगे तो भी आसान है, बहुत बड़ा तोप नहीं है, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं आप क्या करेंगे कि 288 में किसका भाग दे दीजिए 216 का, पहले नंबर का भाग दीजिए, कितनी बार, एक बार, 216, भाई 288 और 200 कितना आएगा 72 किस में भाग लगा दीजिए 216 में 216 में कंप्लीटली डिविजिबल है, बोलो भाई 216 कंप्लीटली डिविजिबल है, 216 किससे 3 से, ठीक, कंप्लीटली डिविजिबल, जहां पर कट जाए वो नंबर एचसीएफ, जिस नंबर से कट गया वो नंबर एचसीएफ। पहले नंबर का दूसरे में भाग दिया, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को पहले नंबर में भाग दिया, कट गया पूरा, वही उसका क्या होगा एचसीएफ। ये तो आ गया 216 और 280 का, सॉरी 288 है ना, 288 सॉरी 288, 216 और 288 का जो एचसीएफ आया है वो है 72। अब जो बचा जो एचसीएफ 72 आया है, क्या 720 इन दोनों का भी एचसीएफ 72 होगा, 72 और 720 का भी एचसीएफ कितना होगा 72 ही होगा, चेक कर लो आप, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूं, देखो स्क्रीन पर। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, भाग विधि से कर लो, जिससे कट जाए कंप्लीटली, जिस रिमाइंडर से टोटल कट जाए वही उसका एचसीएफ होता है, सिंपल वे में जान लो, ठीक है। 216 288 का एचसीएफ कितना आ गया 72, और 72 और 720 का एचसीएफ भी 72 ही होगा, ठीक। अगर आप कहेंगे गुरुजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालना है, तो यार डिफरेंस निकाल लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निकालना है, एग्जाम के गुरुजी ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, लॉन्ग मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो कि 216 288 और 720 डिफरेंस निकाल लो, दो का डिफरेंस कितना आएगा 72 इसका एचसीएफ डिफरेंस है, ये डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस निकाल लीजिए, मिनिमम डिफरेंस जो ऑप्शन में गिवन हो उसका फैक्टर, जो डिफरेंस आएगा जो ऑप्शन में गिवन हो उसका मैक्सिमम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीपल, ठीक, बड़ा वाला मल्टीपल वही ऑप्शन में है, दैट्स इट, सिंपल होता है निकालना एचसीएफ, ठीक। थोड़े से क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले होते हैं उन पर विशेष ध्यान देना। चले आगे बढ़ें, चलिए आपके पास बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ खूब पूछता है, क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई कीजिए। जब तक एग्जाम ना हो जाए पीडीएफ को ज्यादा शेयर ओवर नहीं करना, कर देना कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ सबको देना, यूट्यूब वाले पीडीएफ सबको देना, बैच वाले पीडीएफ एकदम गर्मा गर्म अपडेटेड पीडीएफ दे रहा हूं आपको, टेंशन ना लीजिए, एकदम अपडेटेड पीडीएफ है दोस्तों। चलिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का भाग देखो भाग विधि का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ गया, आया हुआ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का भाग के तरीके से एचसीएफ निकालें,
अंतिम भाजक 27 है तथा क्रमिक भागफल 7, 2, 3 है, तो दोनों संख्याएं होंगी। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखो, भाग विधि का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, पहली बार पहली बार भाग जाए तो कितना है 7%, दूसरी बार भाग जाए तो कितना है 2, और तीसरी बार जाए तो 3। और लास्ट क्या है, कह रहा है कि लास्ट फाइनल डिविजर क्या होना चाहिए 37। लास्ट डिविजर 37। मुझे बताओ 37 में वो कौन सा नंबर ऐसा है, 37 में किस नंबर से भाग दें कि 3 बार चला जाए और कंप्लीटली चला जाए। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, छोटे नंबर को लेके मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब क्वेश्चन में हटाने की कोशिश कर रहा हूं या नीचे कर देता हूं या थोड़ा छोटा कर देता हूं, देखो ध्यान से। ये 5 है, ये 2 है, यहां वो कौन सा नंबर आएगा, ये कौन सा नंबर आएगा जो टोटल डिविजिबल हो। तो आप कहोगे गुरुजी 5 दूना 10, ये 10 होना चाहिए, तभी तो 5 बार जाएगा, 5 दूना 10 और टोटल कट जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीपल ही तो यहां होगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ 37 और 3 का मल्टीपल कितना होगा, 7 111, 111 बार गया होगा तब ये पूरा पूरा कटा होगा, तो 111 मिल गया। ठीक, ये 111 चला गया 111 बार देखो ध्यान से समझो बस इसको, 111 आ गया यहाँ पर। ठीक, 111 कैसे आया होगा, ये क्या आया होगा यहाँ पर, रिमाइंडर आया होगा, इसका जो रिमाइंडर आया होगा। अब इस 111 को क्या मैं यहाँ लिख दूं, इस 111 को 2 बार भाग देंगे 200, 200, देखो ध्यान से, सॉरी ये रिमाइंडर नहीं आएगा, ध्यान समझना, रिमाइंडर ये आएगा, तभी तो 37 से भाग जाएगा। लास्ट डिविजर यही है ना, एचसीएफ में ऐसे ही तो करते हैं, ध्यान समझो, एचसीएफ में ऐसे ही तो करते हैं भाई। 111 कैसे आया, 37 का 3 बार मल्टीपल 211, 3 बार चला गया 211 बार, पूरी तरीके से कट गया, तो ये रिमाइंडर होगा, क्योंकि रिमाइंडर का ही तो भाग देते हैं हम लोग। अब मुझे बताइए ये 11 क्या 111 यहाँ पर आ जाएगा, बोलो यार, ये 111 यहाँ पर आएगा, 111 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 222, और अगर मैं इसमें 37 ऐड कर दूं तो क्या यही बात बन जाएगी। बोलो भाई, फटाफट बोलो, फटाफट 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 बोलो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 11 का 2 बार मल्टीप्लाई किया 200, 111 का 222, ये 37, ये जो डिविजर है ये यहाँ जुड़ जाएगा, तभी तो ये 37 यहाँ आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 7 2 9 5 2। ठीक, ये 2 5 9, 2 5 9 क्या यहाँ आएगा, बोलो यार, 2 5 9 का 7 बार डिवाइड करेंगे, 2 5 9 का 7 बार मल्टीप्लाई यहां करके और इस 111 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, फटाफट बोलो। 1924, 1924। कहने का मतलब है कि इन दोनों नंबर, देखो ध्यान से, यही वो दो नंबर हैं 259 और 1924। ठीक है, दो संख्याओं का भाग तरीके से। ठीक, यही वो दो नंबर हैं 259 और 1924। 259 का 1924 में भाग दिया, अब देखो सिंपल, 259 का 1924 में भाग दिया, कितना आया 111, 111, फिर देखो 259 का भाग दिया, कितना आया 37, 37 से फिर जो बचेगा उससे भाग देंगे, पूरी पूरी कट जाएगा, लास्ट डिविजन 37 बच गया। ये नंबर कौन से रहे होंगे, यही दो नंबर रहे होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, ये वैल्यू फिर यहां चली आएगी, क्योंकि देखो ध्यान से ये वैल्यू यहां चली आएगी, ये वैल्यू का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 202, इस 37 को इसमें ऐड कर देंगे, ये नंबर फिर चला आएगा यहां पर, सब डिविजर बनता चला जाएगा। ये 259 111 300 डिविजर है, जिस पर कट जाएगा वो एचसीएफ, वो नंबर क्या रहा होगा, तो 259 और 1924। भाग विधि का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, भाग विधि का। चलो अगला क्वेश्चन करो, यही इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150, ये भी आसान है। चलो
ये भी आसान है, ये भी भाग विधि से ही लगेगा, देखो कैसे। ये भी भाग विधि का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैंने बताया ना एचसीएफ निकालना होगा, तो डिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंस निकाल लेना, उस डिफरेंस जो वैल्यू आएगा उसका मैक्सिमम मल्टीपल चेक कर लेना, ऑप्शन में कौन सा होगा वही आंसर है। करा संख्या कितना है 64,329 को किसी संख्या से भाग देने पर उत्तरोत्तर शेषफल इतना 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 बचता है। लगातार शेषफल बचते हैं, कुछ नहीं करना, देखो ये भी वही तरीका है। एक संख्या है 64,329, ठीक। पहला शेष क्या बचा, पहला रिमाइंडर 175, 175, ठीक। पहला रिमाइंडर कितना बचा 175, कितने का भाग जाएगा वो बाद में देखेंगे। पहला रिमाइंडर 175, ठीक। दूसरा रिमाइंडर 175 आ गया, तो ये दो तो नीचे आएगा, इस दो को काटेंगे तो ये दो नीचे आएगा, इसको ऐसे कर लेना। दूसरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, दूसरा रिमाइंडर दिया है 114, 114, फिर ये 9 कटेगा, इसके साथ आ जाएगा। तीसरा रिमाइंडर क्या आया है तीसरा रिमाइंडर है 213, 213। वो नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम, नंबर n है, वो नंबर क्या है n है। अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कैसे 213 आया मुझे बताइए। n का इसमें भाग दिया गया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा, 213 आया, मतलब इसमें से देखिए ध्यान से 1149 में 1149 से क्या घटाए होंगे कि 213 आंसर आया होगा, 213 रिमाइंडर आया होगा, लास्ट रिमाइंडर। तो क्या डायरेक्ट 213 इसमें घटा दें, 1149 से 213 अगर मैं डिवाइड कर दूं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बचेगा क्या देखो ध्यान से, बचेगा क्या बताइए, बचेगा क्या 213 अगर मैं घटाऊं 213 1149 में, तो बचेगा क्या 936, 936, 936, देखिए ध्यान से क्या बचेगा 936, देख लीजिए। अगर मैं 936 1149 में से 936 घटाता तो 213 आता, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए कि 1752 में क्या घटाएं, 1752 में क्या घटाएं कि 114 आए, 9 तो यहां से आया है ना, 9 तो ऊपर वाले से आया है। 1752 में 1752 में क्या घटाएं कि 114 आए, बताइए फटाफट, 114 आए, 1638, 1638 घटाएंगे तो कितना आएगा 114, फिर 9 तो यहां उतरा होगा। अब मुझे बताइए ध्यान से, इतना घटाए होंगे तभी तो ये आएगा, देख लो 12 में से 8 4 12, 1 1, यही आया होगा, ध्यान समझिए। अब मुझे बताइए कि 600, देखिए ध्यान से, 643 में क्या घटाए थे कि 175 आया, 643 में क्या घटाए थे कि 175 आया, फटाफट 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 मन में सोचिए, क्या 400 कितना घटाए होंगे, 400 घटाइए, 468, 468 घटाए होंगे तब जाके 175 आएगा, दो तो यहां से आया है, केवल 3 ही डिजिट को देखिएगा आप लोग। तो वे नंबर कौन कौन से हैं भाई, ये तीनों मल्टीपल ही तो होंगे n के, बोलो हाँ या ना। ये तो n बार गया होगा ना, कितनी बार गया होगा भाई, n का मल्टीपल ही तो होगा 468, n का मल्टीपल होगा 468, मतलब कहने का मतलब कि ये जो नंबर 468 है ये n का मल्टीपल होगा, ये जो नंबर है 1638 ये भी n का मल्टीपल होगा, और जो ये नंबर है 936 ये भी n का मल्टीपल होगा, बोलो हाँ या ना। तो इनका एचसीएफ निकालना तो n की वैल्यू आ जाएगी, किसका किसका मल्टीपल, 468 आ जा रहा है ना बोर्ड पे, आ जाएगा, नीचे लिख दूं आ जाएगा, 468, 1638 और 936, इनका एचसीएफ निकाल लीजिए, सिंपल वे में है। तो मिनिमम डिफरेंस निकाल लीजिए, मिनिमम डिफरेंस निकाल लीजिए फटाफट, मिनिमम डिफरेंस बताइए,
इनका मिनिमम डिफरेंस निकाल लीजिए। वैसे भी देख के ही लग रहा है कि 668 का कॉमन फैक्टर ऑप्शन में क्या है, 668 का कॉमन फैक्टर, 648 का कॉमन फैक्टर ऑप्शन में क्या है, 668 होगा ना, 468, मैं 600 लिख दिया था, 468 का ऑप्शन में कॉमन मल्टीपल है 234, कॉमन मल्टीपल और कोई नहीं है, चेक कर लेना, 234, n की वैल्यू 234 जो एचसीएफ होगा वो 234 होगा, ठीक है। जो n की वैल्यू होगी इनका कॉमन फैक्टर ही तो होगा, तो देख लो एक ही ऑप्शन से ही देख लो ना, 234 468 का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वही तो एचसीएफ होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने लगभग 150 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए, आगे हम लोग 50 क्वेश्चन और बचे हैं, कल वाले सेशन में कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाए और आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ठीक। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, बाकी वाले रिमाइंडर वाले भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि N1 N2 N3 N3 3 नंबर का एचसीएफ डायरेक्ट पूछेगा, या कहेगा N1 N2 N3 में किस संख्या का भाग दें कि रिमाइंडर इतना बचे, तो डायरेक्ट रिमाइंडर को घटा के करते हैं, रिमाइंडर अलग अलग बचे A B C बचे तब क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि 3 नंबर है N1 N2 N3, उसमें से इतने का डिवाइड करने पर, किस नंबर का डिवाइड करने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर सेम हो, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालना, एक रिमाइंडर अलग अलग आए, और एक तरीका है क्या रिमाइंडर सेम आए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए, जितना क्वेश्चन कराया है प्रॉपर वे में करते आइए, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं सेकंड लेक्चर में दूसरे लेक्चर में कंप्लीट उसको बता दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। और टेलीग्राम चैनल को जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर भी कई चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है। कोशिश है कि 60 to 70% सिलेबस में यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं संडे को, कल मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तो आपको 3 ही काम करना है, चैनल को प्लीज अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें भी एनर्जी मिले, ठीक। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, सर्दियां आ गई, थोड़ा बच के रहिए, थैंक यू सो मच।